गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम आपका क्या हो चुका है, आज कंडक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब आपके मन में डाउट होंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी और एग्ज़ाम कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपका जो एग्ज़ाम था वो कैसा था, आपका मीडियम लेवल था, ना जी था ना मुश्किल था, ठीक है ना। सम क्वेश्चंस थे, कुछ एक क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन देखो, ये तो हर पेपर में होता है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन उनके नंबर जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। इजी के भी लिमिटेड होते हैं, हार्ड के भी लिमिट होते हैं। बाकी पेपर ओवरऑल मीडियम टू मीडियम ही है, मीडियम ही मानो इसको, ठीक है। लेकिन मुश्किल कब हो जाता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब आपके क्या हैं ज़्यादा हो तो पेपर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। सेकंड, आपका पॉलिसी क्या लगेगी उस पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि प्री में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं निकाला है या मानी है बात एचपीएससी ने। हो सकता है कि नहीं देंगे तो कैटेगरी टू कैटेगरी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 4 टाइम कैंडिडेट आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसको मैं अलग वीडियो से समझा दूंगा। अभी पेपर को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहले इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्योरली आपका मेरा एनालिसिस है। आंसर की आपकी परसों आएगी। आज तारीख कितनी है, 6 तारीख को आंसर की आ जाएगी शाम को आपकी, 6 या 7 को। हो सकता है 5 को आ जाए, लेकिन 6 या 7 को आएगी आंसर की आपकी। आप चैलेंज कर सकते हो, 250 रुपये लगेंगे क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। तो ओरिजिनल के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं मेरा एनालिसिस क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो 50 क्वेश्चन करेंगे आपके। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेना क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलिलिज्म। मल्टीपल अलिलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, आप 11th की एनसीईआरटी का, कोई इसको मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा। इस क्वेश्चन को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से बायो आपने पढ़नी स्टार्ट की है। तो मल्टीपल अलिलिज्म है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Polydactyly, in spite of being an autosomal dominant human trait, is not frequently observed in population। भाई जो पोलीडक्टाइली है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं दिखती है। बिकॉज क्या रीजन हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो आएगा लो पेनेट्रेंस, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आंसर की में देखेंगे 90 क्वेश्चन का आपका लो पेनेट्रेंस मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मतलब नेट लेवल का अगर आपने तैयारी की है तो आप कर सकते हो। 12th लेवल पे तो शायद आपका ना हो ये सोल्व, ठीक है ना। तो ये आपका मान सकता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका ए नॉन अलेलिक इंट्रैक्शन वेयर एन अलील ऑफ वन जीन हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर जीन, एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये तो हम इजी में रखेंगे, इसको कोई मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। द 2 प्लांट हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एक सीड डोरमेंसी में ये एब्सिसिक एसिड और जर्मिनेशन में जिबरलिन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ मुश्किल है ये, कोई मुश्किल नहीं है, इसको इजी कहेंगे, ये भी इजी है आपका, बेसिक क्वेश्चन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ सोइल बैक्टीरिया डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ यूजेबल नाइट्रोजन फॉर प्लांट यूज। अमोनियम टू नाइट्रेट कंजन ये तो होता है, एटमोसफियर नाइट्रोजन ये भी होता है, फ्रॉम अमोनियम फ्रॉम प्रोटीन्स इन डेड लीव्स, असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन्स, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, इसको आप बोल सकते हैं मीडियम में रख सकते हैं। वैसे तो इजी भी कहूँगा, इजी कुछ इजी भी मान सकते हैं, कुछ इसको मीडियम लेवल का भी मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये आ गया, डैश एसिड बिल्डअप इन द ह्यूमन मसल ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्टिविटी। जब एक्सरसाइज करती है तो 6ठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट होता है मसल्स में। तो ये तो वेरी वेरी इजी की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन वन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये भी इजी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया बायो, 2 मॉलिक्यूल्स, इसको हम इजी रखेंगे। वैसे गलत हो जाए तो देखो कुछ कह नहीं सकते। मैक्सिमम एटी प्रोडक्शन ऑकर ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सर, ये तो ईटीसी बेसिक जब हम कोचिंग लेते हैं नेट की आप पढ़ते हैं तब आता है, तो इसको भी मैं क्या रखूँगा, इजी रखूँगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से आ रहे हैं आपका, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस ईटीएस। प्योर बोटनी का अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जिसको डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं, अभी तक तो नहीं मिला है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज रिक्वायर्ड एज रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, सही बात है। इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर कन्वर्टिंग एन इंडिपेंडेंट टीएस, ये भी सही है, ये तो बेसिक जब हम कैल्विन साइकिल पढ़ते हैं उसमें आता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी इजी।
रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये भी सही बात है। रिएक्शन सेंटर ट्रांसफर लाइट एक्साइटेड फोटोन फ्रॉम पिगमेंट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल दैट कैन यूज दिस टाइप एनर्जी टू ड्राइव केमिकल रिएक्शंस, ये भी सही बात है। डी आ जाएगा इसमें, ये भी इजी है। बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर कैम्बियम फॉलोइंग डायग्राम सेकेंडरी मेरिस्टेम, यस लिटिल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है, बात तो ठीक है। ये इट राइज फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ टिश्यू इन कॉर्टेक्स एंड डीपर लेयर ऑफ द बार्क, ये भी सही है। ठीक है, इसको मीडियम रख सकते हैं अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा ना हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपका लूज ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और अच्छा, डिफरेंशिएशन चेंजेस इन फॉर्म स्ट्रक्चर फंक्शन प्रोजेनिस ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंशिएशन का आएगा ए, डी डिफरेंशिएशन का ये, रीडिफरेंस एक्विजिशन न्यू कैरेक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इजी आपका, इजी की कैटेगरी में इसको रखो। द कैल्विन साइकिल फंक्शन लाइक शुगर फैक्ट्री विद इन ए क्लोरोप्लास्ट, सही बात है। यूजिंग कार्बन फ्रॉम CO2 एनर्जी फ्रॉम ATP एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADP इट कंस्ट्रक्ट इन एनर्जी रिच शुगर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, कोई मुश्किल नहीं है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलेकोइड एंड कंज्यूम बाय रिएक्शन ऑकरेंस फ्रॉम NADP ATP, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका फोटो सिस्टम 1 2 से ही आगे 5-6 क्वेश्चन तो लगातार ग्लाइकोलिसिस ATP से, ठीक है ना। ये सेट डी है मेरे पास। नेक्स्ट है आपका, ये भी इजी क्वेश्चन है, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, एपिकल शूट और रूट की एपिसी में मिलता है आपका, ठीक है ना। सी का फर्स्ट, ए बी का फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 85, ठीक है, ये भी इजी है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, ये देखो याद करने का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको याद ना हो ऑन द टाइम, लेकिन एक्टिनोमाइसिन डी क्या है आपका ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, तो मीडियम रख सकते हो उसको, रट्टा हमारा क्वेश्चन है। द साइनोक्लियोटाइड लॉन्ग कंजर्व्ड पोलीप्यूरिन ट्रैक्ट लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द AUG इनिशिएशन कोडोन प्रोकैरियोटिक mRNA साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी, ये इजी कहूँगा मैं, मेरे अकॉर्डिंग ही आंसर है इसका। एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन कैप स्प्लाइसिंग है, तो मैसेंजर mRNA में होता है, इजी, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड RBC और डेड सेल्स, ए का थर्ड, पेरोक्सिसोम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बी का फर्स्ट, RER प्रोटीन सिंथेसिस, ये ऑप्शन हो जाएगा। +2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इजी की कैटेगरी में। तो हम 50 तक करेंगे, लगातार हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं आपके। हिस्टोन प्रोटीन विच फैसिलिटेट पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम इनटू 30 nm सोलेनॉइड स्ट्रक्चर H1 लिंकर प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, इजी। विच लैक ओपरॉन जीन कैन फंक्शन इन बोथ सिस एज वेल एज ट्रांस, अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट बोल सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका मेरे अकॉर्डिंग आएगा सी ऑप्शन, ओसीजिन। बाकी देखते हैं इसकी जब फाइनल आंसर की आएगी। डाइटरी फैट एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिमिलर, बोथ आर लिपिड एंड ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक तो नहीं होते ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये मीडियम रेंज का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ए आएगा इसका। सेलुलोज में लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इजी, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। गुआनोस एंड यूरिन कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट, इनमें से क्या कंपोनेंट कंसिस्ट करते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। अच्छा, इन एंजाइम फीडबैक इनिबिशन, जो फर्स्ट एंजाइम होता है पाथवे में इनिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट, ये ठीक क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आएगा इसका। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, पढ़ा हुआ है तो इजी है, नहीं तो वही सभी चीज़ें डिफिकल्ट हैं। तो हम पहले 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, कोई छूट ना गया हो अपने से। 50 क्वेश्चंस में देखते हैं, ये तो स्टार्टिंग वाले चल रहे हैं। ये आ गया, लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड शुगर इन मिल्क फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज गैलेक्टोज, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
स्टार्टिंग से ही पढ़ते यार इजी में आएगा। लाइगेज का काम है जोड़ना, ए का सेकंड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, लाइगेज काइनेज आइसोमरेज वाले का, और ये इजी की कैटेगरी में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द स्वीटेस्ट सैकराइड, छठी सातवीं आठवीं नौवीं का बच्चा बता देगा, फ्रुक्टोज होता है, इजी, ऑप्शन नंबर बी। A protein unique थ्री डायमेंशन शेप determine its प्रॉपर फंक्शनिंग, सही बात है, पार्किंस मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से ही होते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, पढ़ने वाले के लिए इजी, नहीं पढ़ने वाले के लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस इन्वॉल्व करती है 4 मेजर बायोलॉजिकल क्लासेस में से 3 को, कौन कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। इजी क्वेश्चन है, डेप्थ में नहीं है, मॉडरेट बोल लो, इजी नहीं तो। आपका फिर टेबल का क्वेश्चन है आपका, IS एलिमेंट ACDC तो जियामेज में होते हैं, बी का तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद P एलिमेंट इसमें होते हैं आपके ह्यूमन में, तो सी का क्या आएगा आपका? IS एलिमेंट होते हैं आपके ड्रोसोफिला में थे या बैक्टीरिया में थे, इसका ध्यान नहीं है भाई। इसका ACDC का तो पता है जी, ये तो जियामेज में आएगा, बी का फर्स्ट, और बी का फर्स्ट 3 में है। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ है, IS एलिमेंट बैक्टीरिया ड्रोसोफिला में यार, एक इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करेंगे एक बार, बताते हैं इसको फिर नेक्स्ट उसमें। जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रोवाइड पोरोसिटी टू द प्राइमरी, पोरोसिटी कौन प्रोवाइड करते हैं? पोरोसिटी करते हैं आपके सेलुलोज माइक्रोफाइबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीडियम बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, गलत कौन सी है? इट एग्जिबिट सैचुरेशन करने डिपेंड ऑन pH, इट रिक्वायर एक्सपेंडिचर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी तो चाहिए ही नहीं इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन को, तो डी हो जाएगा। NCERT बेस है वैसे तो, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी ट्रू नहीं है? फॉर एवरी 2 पोटेशियम पंप इन 3 सोडियम, ये तो सही बात है, तो बी गलत हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका सोडियम पोटेशियम पंप का। मार्कर एंजाइम माइटो, ये इजी है, पढ़ते ही आई है भाई, पोटेशियम, लोकेटेड इन द मैट्रिक्स, सिट्रेट सिंथेज, ऑप्शन नंबर ए, इजी टू मॉडरेट। Which of the following correctly define the function of microfilament involved in forming specialized locomotory organ like cilia, flagella, आपका lamellipodia, ऑप्शन नंबर बी, moderate, easy to moderate। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टार्ट चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल, गलत बतानी है, स्टार्ट चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल, इट इज लोकेटेड इन द मिड फेज ऑफ सेल साइकिल, ये तो सही है। इट इज रेगुलेटेड बाय डी टाइप साइकिल अलॉन्ग विद CDK4, मेरे को डाउट किस में है, लोकेटेड ये एस फेज में तो नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ मुझे डाउट है कि एस साइक्लिंग होगा या डी टाइप साइक्लिंग, तो प्रोबेबली तो बी आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना, मेरे हिसाब से बी है, बाकी आंसर की ओर देखते हैं कि बी देंगे या सी, बी तो आएगा ही आएगा। अच्छा है, डिफिकल्ट बोल सकते हो या मॉडरेट बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज क्रायो प्रोटेक्टेंट इन जर्म प्लाज्म, तो प्लांट टिश्यू कल्चर पे हमारा काम होता था, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर जिसने पढ़ा है उसके लिए तो ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO का यूज़ करते हैं हम, तो इजी है। बाकियों के लिए क्या है, डिफिकल्ट भी हो सकता है भाई, अगर उनको याद ना हो तो। उसके बाद DNA लाइगेज फिर से आ गया भाई, DNA लाइगेज तो भाई ठीक है ना, काम क्या करता है? तो DNA लाइगेज का काम है कोवलेंट क्लोजर ऑफ निक्स, डी का फर्स्ट, टोपोइसोमरेज सेकंड, ट्रांजिएंट ब्रेक, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, उसके बाद है DNA प्राइमेज, ये करेगा आपका सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर, ऑप्शन नंबर बी, इजी। तो जो द फॉलोइंग DNA रिपेयर मैकेनिज्म रिमूव केमिकली मॉडिफाइड बेस फ्रॉम DNA, केमिकल मॉडिफाइड बेस को रिमूव कर सकता है, वो होगा आपका बेस एक्सीजन रिपेयर, ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। डिटेक्ट डिफेक्ट इन DNA पिगमेंट डज नॉट कॉज, क्या कॉज नहीं करता है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसोम करता है, करता है, अटैक्सिया भी करता है, एल्बिनिज्म भी करता है, ब्लूम सिंड्रोम मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, बाकी आंसर को चेक करने के बाद पता चलेगा, ऑप्शन सी आना चाहिए। मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर एंजाइम बट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, सिग्मा यूनिट, ऑप्शन नंबर डी, इजी।
द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन, इनमें से एग्जाम्पल है आरएन इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी ईजी, फीमेल जर्म यूनिट ईजी, एनसीईआरटी बेस, एग सेल, सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द फ्लोइंग एम्ब्रियो सेक इज मोस्ट हेट्रोजीनियस, तो ये आप बोल सकते हो डिफिकल्ट, मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एडागुजा टाइप आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने पढ़ा नहीं है, रट्टा नहीं मारा है। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, मुझे इसमें एक ही से होता है, सूडो एम्ब्रियो सेक पोडोस्टोमेसी में होता है, पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है किन्हीं पेपरों में, तो ये हो जाएगा बी का थर्ड, बी का थर्ड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसको बोल सकते हो क्वेश्चन को। डबल फर्टिलाइजेशन ये तो पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी में भी है, फर्टिलेरिया लाइलम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजी टू मॉडरेट। एंट्रोपोलन ट्यूब थ्रो फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से एंट्री को मिजोगामी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इजी। 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, 18 डिजेनरेट होगी, पोलन ग्रेन कितनी होंगी, 128, ऑप्शन नंबर सी इजी। ठीक है, तो ये हमने 50 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन तो सभी में सेम है, लेकिन ये सेट डी है, 51 से लेके हमने 100 क्वेश्चन तक वो किए, इसमें से 5 एक क्वेश्चन को छोड़ दें, 5 या 6 को, 50 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन इजी हैं, बेसिक हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।